हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष सोनी। वेलकम टू मैथमेटिक्स मंथ। तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था उसमें से हमारे दो टॉपिक्स और बचे हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ज्यादा वेराइटीज हैं, ज्यादा एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इसको करने में थोड़ा सा हमें ज्यादा टाइम लग रहा है। बाकी जो चैप्टर्स है इसके बाद वाले वो बाकी सब के सब बहुत कम टाइम में हो जाएंगे, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में कितना टाइम लग गया। कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से रिवाइज करो, आगे जाके यूज करना है हमें उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे वो ट्राइंगल पर बेस्ड सॉल्यूशंस होंगे। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर गिवन है, गिवन ए कॉमा बी कॉमा सी आर दी angles of a triangle, then first cos 2a plus cos 2b plus cos 2c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लगा दें, हम सी डी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, cos c प्लस cos d लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 cos 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा a प्लस b इंटू cos 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 2c को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर सी माइनस। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा कि यहाँ पर इसको पाई माइनस सी लिखूंगा, cos सी बन जाएगा, तो दोनों में से cos सी कॉमन आ जाएगा। ए प्लस बी को, अगर ए बी सी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, दिस एम्प्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, इसका मतलब पाई गिवन है, तो ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी। ठीक है, तो cos ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस सी, और cos पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा हो जाएगा, नेगेटिव cos थीटा, तो माइनस cos सी। तो इसको माइनस cos सी लिखा जा सकता है, और दोनों में से cos सी 2 cos सी कॉमन भी आ गया, तो हमने दोनों में से cos सी कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास बचा माइनस का cos ऑफ ए प्लस बी। ओके, और यहाँ पर बच रहा है सिर्फ हमारे पास cos सी, सॉरी ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बच रहा है cos सी। तो cos सी को भी हमने वापस से ऐसा लिख दिया कि cos सी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ cos ए प्लस बी, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया माइनस ऑफ cos ए प्लस बी, ये माइनस का। ठीक है, ऐसा करते हैं। दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया और ये माइनस वन एज इट इज, तो हमारे पास रहेगा माइनस 2 cos सी। cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 cos ए इंटू cos बी माइनस वन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस वन माइनस 4 cos ए cos बी। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड की अगर बात करें, cos ए प्लस cos बी प्लस cos सी, अगर ऐसा है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस बच्चे ही गलती करते हुए यहाँ पे टू ए था तो यहाँ ए आया, तो अब इसमें भी माइनस वन माइनस फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसको देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, सोल्व सेम ऐसे ही होगा, इसमें भी सी डी लगा देता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये, 2 cos c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos c एज इट इज। ठीक है, cos c को अपन एज इट इज रखा। अब आगे बात करें, तो हमें पता है कि भैया cos cos a प्लस बी अगर है बाई टू है, तो a प्लस बी को पाई माइनस सी लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू हो जाएगा, और cos पाई बाई टू माइनस सी बाई टू को हम लिख सकते हैं cos सी बाई टू। ठीक है, सॉरी साइन सी बाई टू। तो क्या करना है हमें, cos a प्लस बी बाई टू को साइन सी बाई टू लिखना है, तो 2 साइन सी बाई टू यहाँ पर आ जाएगा इंटू cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब हमें समझ में आना चाहिए कि इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना, तो हो जाएगा माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू,
दोनों में से 2 sin c/2 कॉमन आ जाएगा, 2 sin c/2 दोनों में से कॉमन, यहाँ पर बचेगा cos a माइनस b/2 माइनस sin c/2 को वापस cos a प्लस b/2 लिख दिया, तो cos a माइनस b/2 माइनस cos a प्लस b/2 बचेगा, तो उसको लिख सकते हैं 2 sin a/2 इंटू साइन b/2 प्लस 1। हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 4 sin a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल जो भी है उनका सम 2 पाई आ रहा है, जैसे 2a + 2b + 2c का सम कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, क्योंकि a + b + c पाई है, तो 2a + 2b + 2c कितने हो जाएंगे, 2 पाई हो जाएंगे। अगर सम 2 पाई आ रहा है तो आंसर हो जाएगा -1 -4 cos a cos b cos c, मतलब cos cos में ही कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट नहीं होगा, दोनों के आगे माइनस साइन होंगे। और अगर सम पाई आ रहा है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। ठीक है, सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं थर्ड, कि अगर हमारे पास sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c हुआ, अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू पाई है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई। और 2 पाई तो साइन साइन में कन्वर्ट होगा, इसका आंसर डायरेक्टली 4 sin a इंटू साइन b इंटू साइन c हो जाएगा। और साइन a प्लस साइन b प्लस साइन सी हुआ, तो इसका मतलब इसके एंगल का सम पाई आ रहा है। पाई अगर आएगा तो फिर ये वापस कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 cos a/2 इंटू कॉस b/2 इंटू कॉस c/2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि अगर sin 2a sin 2b sin 2c दिख रहा है, उनके एंगल्स का सम, मतलब कुछ भी एंगल है यहाँ पे, सपोज करें यहाँ पर एंगल पी क्यू आर है, तो साइन पी प्लस साइन क्यू प्लस साइन आर, और हमने देख लिया कि पी प्लस क्यू प्लस आर 2 पाई है, तो डायरेक्टली इसको 4 sin p sin q sin r लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब एंगल्स का सम 2 पाई है तो साइन साइन में कन्वर्ट होगा, पाई है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कॉस से साइन में कन्वर्ट करने में बस उसमें ये +1 -1 जो और एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे पहले tan वाली एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ मैं आपको। अब tan में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फिफ्थ, a प्लस बी प्लस सी हमें पाए गिवन है, और हमने देखा था कि tan a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आएगी s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। अब अगर हम बोलें कि a प्लस बी प्लस सी पाई है या कोई मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन पाई tan पाई क्या होता है, 0, तो हमारे पास आएगा s1 = s2। ठीक है, s1 = s2 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास आ जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। अभी इसको मैं सबको कॉट पे कर दूं, 1/cot a 1/cot b 1/cot c 1/cot a 1 और एलसीएम वगैरह ले लूं, तो मेरे पास आएगा cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, व्हेन a प्लस b प्लस c पाए, ऐसे याद रखना है ना, व्हेन a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, या फिर मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, देन tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c होगा। और tan a cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a इक्वल टू b 1 होगा। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। दूसरा, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर हुआ, तो हमें पता है कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट मींस 1/0, 1/0 मतलब डिनोमिनेटर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 माइनस s2 इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, 1 माइनस s2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। s2 का मतलब क्या हो गया, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगी। और इसी को मैं अगर कॉट में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा cot a प्लस
कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू सी। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही याद रखना है कि अगर सम पाई है तो इसमें टेकिंग 1 एट ए टाइम, टेकिंग 3 एट ए टाइम के इक्वल हो जाएगा, मतलब S1 इक्वल टू S3 हो जाएगा हमेशा 10 में। कॉट में टेकिंग 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अगर सम पाई बाय 2 है तो उल्टा हो जाएगा, 10 में टेकिंग 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और कॉट का तीनों का सम तीनों का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ऐसे ही 4 के लिए भी देख सकते हो, 4 के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, अभी उसको इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे, पर हम फिर भी लिख ले, इसको बना तो लेते हैं। 10 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हमारे पास आएगा S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4, ये आएगा। और अगर हमें समझ में आ गया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू पाई, या कोई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, तो S1 इक्वल टू कितना आ जाएगा S3। ठीक है, अब यहाँ पर S1 की वैल्यू क्या है? S1 है 10a प्लस 10b प्लस 10c प्लस 10d। S3 क्या है? टेकिंग 3 10, 10 इंटू 10b इंटू 10c, 10 इंटू 10b इंटू 10d, 10b इंटू 10c इंटू 10d। इस तरह से जो तीन दिन के प्रोडक्ट बनेंगे वो S3 की वैल्यू होगी। ठीक है, समेशन ऑफ this implies summation of 10a equal to summation of 10a into 10b into 10c। ठीक है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हुआ तो फिर ये होगा, इसकी इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, जनरली ये यूज है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। अब इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है इस पर बेस्ड। हमें बोला इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो हमें देखा कि तीन का सम तीन के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम यहाँ पर लेट कर लें, लेट x इक्वल टू 10 है, हमने लेट कर लिया, y इक्वल टू 10b और z इक्वल टू 10c, ये हमने ही लेट कर लिया। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10 इंटू 10b इंटू 10c आ गया। दिस इम्प्लाइज a प्लस b प्लस सी इक्वल टू पाई होगा। ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि हमने यहाँ पर जब इसको 10 है, इसको 10 भी, इसको 10 सिलेक्ट किया है, तो ये सम इक्वल टू प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होगा। जो यहाँ पर हमने एंगल लिया उनके बीच में रिलेशन हमने निकाल लिया। अब इसको हम यहाँ पर प्रूव करते हैं, जो हमको प्रूव करना है। तो प्रूव दैट दिस, तो हम LHS ले लेते हैं इसमें से, LHS। ठीक है, तो कितना जाएगा 2x, तो इसको लिख देते हैं 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, प्लस 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b, प्लस 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c। हमने देखा कि इसके एंगल्स का जो सम है वो पाई आ रहा है, और अब इसके एंगल 2a 2b 2c हो गए, उसका सम कितना आ रहा है 2 पाई आ रहा है। तो इसका मतलब इसके जो एंगल्स का सम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। तो ये जो सम है इसको हम प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। और इसको हम ओपन कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो tan a को हमने x बोला है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से सॉल्व करना रहेगा फिर हम। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें इस टाइम पे जिसको 10 है 10 भी 10 सिलेक्ट करना था, तो उससे ये सारी चीजें इजीली प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो हैंस प्रूफ आर से आ गया आपका, ऐसे प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, बी वाले में देखें a प्लस बी प्लस सी पाई दिया है, तो साइन a बाई टू प्लस साइन बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू माइनस 1 इक्वल टू 4 साइन पाई माइनस a बाई टू इंटू साइन पाई माइनस b बाई टू b बाई 4 इंटू पाई माइनस c बाई 4। तो इसको CD फॉर्मूला लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों में CD लगाओगे इसके पहले, जैसे मैंने सॉल्व करवाया था, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर देखोगे कौन सी चीज हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, सी वाले में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s दिया है, प्रूव दैट 4 साइन s इंटू साइन s माइनस a इंटू साइन s माइनस b इंटू साइन s माइनस c इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b कॉस स्क्वायर c प्लस 2 कॉस a कॉस b कॉस c। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। स्टार्टिंग में हमें जो दिया है वो क्या है,
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s है, और 4 साइन एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, तो हम ले लेते हैं एल एच एस 4 साइन एस इंटू साइन एस माइनस ए इंटू साइन एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस सी। तो 2 तो एज इट इज रखा, इन दोनों में मैंने क्या लगा दिया, 2 साइन ए साइन बी, और फिर एक 2 इसको देके इन दोनों में लगा दिया, 2 साइन ए साइन बी इसमें भी लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, हमारे पास कितना साइन ए साइन बी हो तो कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इंटू यहाँ पर भी जाएगा कॉस ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और हमें दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, एस है गिवन। क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कॉस ए तो एज इट इज रहने देता हूँ मैं, माइनस 2s माइनस ए को लिखा जा सकता है बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा कॉस बी प्लस। ठीक है, और c माइनस बी, कॉस ऑफ c माइनस बी तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, माइनस 2s माइनस बी माइनस सी, 2s माइनस बी माइनस सी को लिखा जा सकता है कॉस, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस बी माइनस कॉस बी प्लस सी इंटू कॉस सी माइनस बी को बी माइनस सी भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस सी माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और प्लस, सॉरी माइनस, माइनस का कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, प्लस कॉस बी माइनस सी, कॉस बी प्लस सी को हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, और फिर जो बच रहा है उसमें से दोनों में से कॉस ए कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा कॉस सी माइनस बी प्लस कॉस बी प्लस सी, तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस बी कॉस सी। ठीक है, और इस साइन स्क्वायर को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया, जहां जहां जो हो सकता था इस साइन को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर जो भी सी डी फॉर्मूला लग सकता था लगा दिया, तो हमने देखा कि अपने आप ही वो आंसर आ गया, हमने तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले ही नहीं, है ना, मतलब सॉल्व करना था, देखने का क्वेश्चन बड़ा था ये, बाकी देखो एज इट इज डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 2 पाई, देन प्रूव दैट समेशन ऑफ tan अल्फा इक्वल टू पाई tan अल्फा इनटू समेशन कॉट अल्फा। तो अभी हमने एक चीज प्रूव की थी जिसमें a प्लस बी प्लस सी हमने 2 पाई लिया था, पाई या 2 पाई मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है ना, 2 पाई भी हो तब भी वही सॉल्यूशन आएगा इक्वल टू। ठीक है, तो एक बार उसी को देख लेते, तो क्या था वो, ये बोला था हमने कि S1 इक्वल टू S3 आएगा। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 पाई आया तो S1 इक्वल टू S3, तो S1 क्या है, समेशन ऑफ 10 है। ठीक है, और ये है समेशन ऑफ 10 इंटू 10 बी इंटू 10 सी, तो इसको हम थोड़ा सा लिख लें अगर, तो कितना आएगा 10a इंटू 10b इंटू 10c प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10d प्लस 10a इंटू 10c इंटू 10d प्लस
tan b इंटू tan c इंटू tan d। ठीक है, हमें प्रूफ जो करना है उसको एक बार देख लेते हैं। प्रूफ करना है हमें पाई tan अल्फा, है ना। तो पाई tan अल्फा मतलब पूरे में से हमें tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan d कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले हम बाहर कर लेते हैं tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan d, ये तो हमने बाहर कर लिया। तो यहाँ पर तो tan d है नहीं, तो 1 अपॉन tan d आ जाएगा, प्लस यहाँ पर tan c नहीं तो 1 अपॉन tan c आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन tan b प्लस 1 अपॉन tan a आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये समेशन ऑफ tan है तो एज इट इज समेशन ऑफ tan है तो एज इट इज tan इंटू tan b इंटू tan c को हम लिख सकते हैं पाई tan है। ठीक है, और 1 अपॉन 10 है, 1 अपॉन 10 b को हम लिख सकते हैं समेशन कॉट ए कॉट बी कॉट सी, तो समेशन ऑफ ये हमारा, तो ये हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये सब चीजें ट्राइंगल से इजीली प्रूव की जा सकती है। ओके, तो होप ये क्लियर हुआ आपको। ओके, तो लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा सीरीज है, सीरीज पर बेस्ड टॉपिक है, जिसमें हम सीरीज को सॉल्व करना देखेंगे। तो साइन और कॉस की समीशन सीरीज का जो फॉर्मूला वो तो हम याद रखेंगे, वो मैं आपको लिख देता हूँ अभी। ठीक है, प्रूफ प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको ये काउंट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, तो 1 2 3 अप टू कितनी n टर्म्स है, क्योंकि 1 बीटा 2 बीटा से लेके n-1 बीटा तक, तो n-1 टर्म की हो गई और एक टर्म की हो गई, तो टोटल n टर्म्स है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा साइन n बीटा डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन की सीरीज है इसलिए साइन फर्स्ट एंगल अल्फा प्लस लास्ट एंगल अल्फा प्लस n-1 बीटा डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा तो हमारे पास फर्स्ट एंगल है। ठीक है, फर्स्ट एंगल, बीटा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमें देखना है सीरीज में जो एंगल्स है वो एपी में होना चाहिए, तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो बीटा है, फर्स्ट एंगल अल्फा है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो हमें करना है साइन नंबर ऑफ टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2 इंटू साइन कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल मतलब लीस्ट एंगल प्लस ग्रेटेस्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज होगी। सेकेंड सीरीज सेकेंड कॉस की होगी, सेम कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, तो दोनों में बिल्कुल सेम ही चीजें करनी है। कॉस की साइन का समेशन हो या कॉस का समेशन हो, हमारे पास आंसर आएगा साइन ऑफ n बीटा डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2, मतलब कॉस की सीरीज हो साइन की सीरीज हो, ये चीजें तो दोनों में सेम ही होगी। साइन की सीरीज है तो यहाँ साइन आएगा, और कॉस की सीरीज है तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा, और वही फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैटर्न तो इसी पर बेस्ड होगा, आपको बस इसको देखकर सारे आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया यहाँ पर s इक्वल टू कॉस पाई बाई 11 प्लस कॉस 3 पाई बाई 11 प्लस कॉस 5 पाई बाई 11 अप टू कॉस 9 पाई बाई 11 देन वैल्यू। तो हमारे पास आंसर हो जाना चाहिए इसका। हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें 1 3 5 7 9, कितनी टर्म्स हो गई, टोटल 4 टर्म्स, 1 1 3 5 7 और 9, 5 टर्म्स हो गई, सॉरी कितनी हो गई 5 टर्म्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो है पाई बाई 11 है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, और जो बीटा की वैल्यू है डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाय 11 है। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो बस सॉल्व कर दो। कॉस की सीरीज है तो फर्स्ट में तो साइन ही आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू
कॉमन डिफरेंस 2 पाई/11 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन 2 पाई/11 डिवाइडेड बाय 2, तो पाई/11 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल पाई/11 प्लस लास्ट एंगल 9 पाई/11, तो कितना हो जाएगा 10 पाई/11 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया साइन 5 पाई/11 इंटू कॉस 5 पाई/11 अपॉन साइन पाई/11, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 2 साइन 5 पाई/11 कॉस 5 पाई/11 कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास साइन 10 पाई/11 अपॉन 2 साइन पाई/11, और इसको लिखा जा सकता है पाई-पाई/11, और पाई-पाई/11 साइन पाई/11 ही होता है, तो दोनों कैंसिल 1/2 हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी cos π/19 3 π/19 17 π/19, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 से लेकर 17 तक गए 2 के कॉमन डिफरेंस में, तो टोटल टर्म्स कितनी 8 हो जाएगी यहाँ पर, है ना, शायद 8 ही होगी, 8 दूनी 16, ठीक है, शायद 9 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर 2 4 6 20, ठीक है, टर्म काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं, काउंट कर सकते हो, लास्ट टर्म 17, फर्स्ट टर्म 1, नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, तो कितना आ जाएगा भाई 16 डिवाइड बाई 2 8, 8 इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है, तो टर्म्स तो काउंट की जा सकती है। क्यू हमारे पास दिया है, तो वापस वही समेशन सीरीज लगा के p माइनस क्यू मिल जाएगा, तो एक तो पैटर्न ये हो गया, इसमें हो सकता है साइन की सीरीज आ जाए या कॉस की सीरीज आ जाए, दोनों आ सकती है, ठीक है। अब कुछ है डिफरेंट सीरीज जिसको याद ही रखना पड़ेगा कि कैसी सीरीज होगी तो सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें आप देखेंगे कि डिवाइड में या तो क्या आना चाहिए, साइन साइन आना चाहिए, कॉस कॉस आना चाहिए, और उनका जो डिफरेंस है वो हर टाइम पर सेम होना चाहिए, तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, जैसे हमारे पास ऐसा आ जाए 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा अप टू 1 अपॉन कॉस एन थीटा इंटू कॉस एन प्लस 1 थीटा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसी सीरीज है, या इसकी जगह साइन आ जाए, बस डिफरेंस क्या होना चाहिए हर टाइम पर सेम, तो इसका डिफरेंस ऑफ एंगल थीटा, इसका भी डिफरेंस ऑफ एंगल थीटा, इसका भी साइन भी हो तब भी उसमें डिफरेंस ऑफ एंगल सेम आना चाहिए, तो सीरीज साइन की हो या कॉस की हो, इस तरह के हर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा डिफरेंस ऑफ एंगल, तो डिफरेंस ऑफ एंगल थीटा है सपोज अभी, तो थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर जो थीटा है उसको हम ऐसा लिखेंगे 2 थीटा माइनस थीटा, ठीक है, वापस थीटा बन जाएगा, और इसके डिवाइड में कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा एज इट इज, प्लस इसको लिखेंगे साइन थीटा ही है, पर हमने साइन थीटा को लिख दिया इनके डिफरेंस में 3 थीटा माइनस 2 थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस अब टू, यहाँ पर भी इनके डिफरेंस में लिख देंगे साइन ऑफ एन प्लस 1 थीटा माइनस एन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस एन थीटा इंटू कॉस ऑफ एन प्लस 1 थीटा, ठीक है, ऐसा बन जाए, तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो एज इट इज, ये तो एज इट इज, इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है ना, साइन की सीरीज हो तब भी यही करेंगे, साइन का ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं साइन की सीरीज आएगी तो कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का ही करेंगे सेम, तो इसको हमने साइन ए माइनस बी फॉर्मूला लगा दिया, तो साइन है साइन बी, साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2a 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और डिवाइड में अलग अलग लिख दिया कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इसके भी डिवाइड में अलग लिख दिया कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos, ये 2 थीटा है शायद, है ना, एक मिनट, है ना, इसको करेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, क्या है यहाँ पर ये
2 थीटा और ये है 3 थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, और एंड ऑन लास्ट में हमारे पास आ जाएगा साइन n+1 थीटा इंटू कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा इंटू कॉस ऑफ n+1 थीटा, और इसको भी डिवाइड में अलग अलग कर दिया, कॉस n थीटा इंटू कॉस n+1 थीटा और अपॉन कॉस n थीटा इंटू कॉस ऑफ n+1 कॉस ऑफ n+1 थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे इस पूरे सिनेरियो में कि चीजें कुछ कुछ कैंसिल होके इस तरह की आएगी जो बहुत इजी हो जाएगी। तो 1/sin थीटा एज इट इज, हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल। और यहाँ पर कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा, कॉस n थीटा से कॉस n थीटा, कॉस n+1 थीटा से कॉस n+1 थीटा, सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचकर आएगा फाइनली वो होगा tan 2 थीटा माइनस tan थीटा प्लस tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा, और फिर tan 3 थीटा, सॉरी 4 थीटा माइनस tan 3 थीटा, अप टू tan n+1 थीटा माइनस tan n थीटा है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 2 थीटा से ये 2 थीटा, 3 थीटा से ये 3 थीटा, अप टू सब कैंसिल हो गए, सिर्फ हमारे पास लीस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल बचा है। तो ये याद भी रखोगे आप कि 1/sin ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाहर कर दोगे और अंदर आपके पास हमेशा बचेगा ग्रेटेस्ट एंगल अगर कॉस की सीरीज है तो, माइनस tan थीटा, और अगर साइन की सीरीज है तो ये इधर आ जाएगा और ये चीज इधर आ जाएगी, बस माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, मतलब tan थीटा माइनस tan n+1 थीटा। तो इसको आप याद रखो, ठीक है। इतना करना जितना मैंने किया उसकी वजह आप इसको याद रखो कि 1/sin ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल इंटू tan ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल माइनस tan ऑफ लीस्ट एंगल आपके पास बचकर आएगा, ठीक है। तो इस तरह का एक पैटर्न होता है जिसको हमें याद रखना होता है।